गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति व्लॉग्स एंटरटेनमेंट। और मैं हूं आप सबकी अपनी स्वाति। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। और आज का जो डे है गाइस मेरे लिए स्पेशल है, बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, क्योंकि आज है मेरी डायना का बर्थडे। तो इसका जो जन्म हुआ था वो तो मुझे नहीं पता कि कब हुआ था, बट जिस दिन ये मेरे घर में आई थी तो उसी दिन मेरे लिए इसका जन्म हुआ है। तो आज ही के दिन ये आई थी हमारे घर में, तो आज ही इसका हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो आज इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इनफैक्ट काफ़ी दिन से इसकी तबीयत ख़राब है। वो मैं बाद में बताऊंगी कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई है, बट अभी इसको हॉस्पिटल वगैरह भी ले जाना पड़ेगा। हो सका तो मैं सेलिब्रेट भी करूंगी इसका बर्थडे, क्योंकि मेरा मन है इसका बर्थडे सेलिब्रेट। गाइस, इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और फिर भी ये एक्टिव है। बेचारी बहुत परेशान हो रही है, तो इसको मुझे अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो आप सब भी इसे विश कर देना और इसके लिए प्रे करना गाइस कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो देखते हैं जैसे जैसा होगा आज का डे, वैसे वैसे मैं शूट करती रहूँगी और आप बस बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो गाइस, मैं डायना को लेके अभी हॉस्पिटल आ चुकी हूँ और इसकी ड्रिप चढ़ रही है अभी, और इसको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इसकी हवा कर रही हूँ। और आज बर्थडे के दिन भी इसको ड्रिप चढ़ रही है, बट चढ़वानी ज़रूरी है गाइस, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसकी हेल्थ है। ये ठीक हो जाएगी तो सब ठीक है, इसीलिए मैंने इसको आज ड्रिप चढ़वा दी। इसकी ड्रिप 4-5 दिन से चढ़ रही है लगातार, और आज शायद आखिरी हो, जैसे जैसे डॉक्टर कहेंगे वैसे वैसे देखेंगे। और इसके बाद ड्रिप चढ़वाने के बाद मैंने डायना को घर छोड़ा, थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद मैं आ गई थी वी मार्ट। डायना के लिए कुछ फ़्रॉक वगैरह देखना था, इसलिए तो मैंने यहाँ पे ना सूट वगैरह देखे, तो मैंने कहा व्लॉग बना लेती हूँ, क्या पता मुझे कुछ पसंद आ जाए, मैं भी अपने लिए भी ले लूँ। बट मुझे कुछ खास नहीं लगा यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ डायना के लिए 2 फ्रॉक बाय की हैं। एक मैं आपको शाम को दिखा दूँगी और एक मैं अभी आपको नहीं दिखाऊँगी, वो मैं कभी किसी ओकेशन पे आपको दिखाऊँगी उसको। तो गाइज़, ये रही मैं हाई करती हुई आपको। तो यहाँ से मेरे को बस उसी के लिए पसंद आया, तो मैंने उसी के लिए बाय की। तो अब ये है बर्थडे पार्टी की तैयारी, और डायना की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट उसको मैं ज़बरदस्ती कर करके उसको कपड़े पहना रही हूँ, और वो लेट के पहन रही है क्योंकि वो नहीं उठ पा रही है ज़्यादा। मतलब एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, बट फिर भी थोड़ा सा नाजुक बच्चा हो ही जाता है, तो वो भी थोड़ा सा ढीली हो गई है। तो उसको मैं फिर भी ज़बरदस्ती करके पहना रही हूँ कि तेरा बर्थडे है तो थोड़ा अच्छी बन जा, इसीलिए। तो मैंने उसको थोड़ी, मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस मैंने केक कटिंग के लिए उसको पहनाया, और उसके बाद मैंने उसको हटा दिया था ताकि वो कंफर्ट रहे, बस इसीलिए। और गैस, हमने ना ज़्यादा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया, बस घर में मम्मी, मैं और डायना थे, बाकी कोई नहीं था। बट ये जब ठीक हो जाएगी प्रॉपर तो नेक्स्ट ईयर अच्छे से इसका सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी देखते हैं कैसे कैसे लगती है हमारी डायू। तो फाइनली हमारी प्रिंसेस, मेरी बर्थडे गर्ल रेडी है, और देखो बेचारी बीमार होके भी बेचारी कैसे बैठी है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उसको देख के कि मैंने उसको परेशान कर रही हूँ, बट सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी था। और क्यूट भी बहुत ज़्यादा लग रही है। आप बताओ, आपको भी लग रही है ना? ये मुझे तो बहुत लग रही है। और केक कटिंग के टाइम पे बहुत ड्रामा हुआ। ये ना, हम लोग केक नहीं लाए थे, मैं एक बंद ले आई थी, क्योंकि कोई नहीं खाता, सावन चल रहे हैं, और फिर ये भी नहीं खा सकती है, इसी वजह से मैं बंद ले आई थी, और केक अवेलेबल भी नहीं था यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा खिलाया। और ये ना केक, तो गाइज़ अभी है नेक्स्ट डे, और मैंने ना कल व्लॉग एंड नहीं किया था, तो मैं अभी आई हूँ व्लॉग एंड करने के लिए, और कुछ डिस्कस करने के लिए भी। डिस्कस ये करना था कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि डायना को क्या हुआ है, तो उसी बारे में मुझे बताना था आपको। तो डायना को ना पार्बो हुआ है। जो डॉग लवर हैं या जो डॉग्स रखते हैं, एनिमल्स की नॉलेज है जिन्हें, उन्हें पता होगा ये पार्बो के बारे में। इसमें इनको लूज़ मोशन होता है, वॉमिटिंग होती है, तो ऐसा ही सिस्टम होता है कुछ। और किसी किसी में
थोड़ा सा कम होता है और किसी किसी में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको ना बहुत ज़्यादा ही लूज़ मोशन और बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रहा था। तो मतलब इसमें ना ऐसा भी है कि अगर ज़्यादा बढ़ जाता है ना ये चीज़, तो डॉग की डेथ भी हो सकती है। मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरे पास पहले भी पेट्स थे, छोटे छोटे बेबी थे, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैं इसके साथ रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे को ना उस टाइम ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि ये पार्बो होता क्या है। उस टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम फेस कर रही थी वो चीज़ों को। और उस टाइम ना यहाँ पे मतलब अभी जितनी फैसिलिटी है, थोड़ी बहुत जितनी भी फैसिलिटी है, उस टाइम पे उतनी भी नहीं थी। तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि क्या करना है, कहाँ ले जाना है, कैसे करना है। तो इसी वजह से मैं उनको नहीं बचा पाई। मैंने अपना घरेलू इलाज जितना था मैंने वो सब किया। और उस टाइम ना मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था कि भाई यूट्यूब पे सब कुछ देख लो। उस टाइम मैं छोटी थी, मतलब इतना नॉलेज नहीं था मुझे। आप समझ सकते हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो यही सारी चीज़ें थी। तो बट अब मुझे नॉलेज है, और थोड़ी बहुत जो भी फैसिलिटी है उसके मुताबिक मैं ना डायना के केयर में कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ। यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल जहाँ मैं लेके गई, इतनी अच्छी फैसिलिटी तो नहीं है कि मतलब टेबल हो या पूरा हॉस्पिटल जैसे फ़ील आए, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बेचारी को ज़मीन में ही लिटा के, कट्टे वगैरह पे लिटा के उसको ड्रिप वगैरह चढ़ाई। बट इतना भी मेरे लिए बहुत है कि कम से कम जान तो बच रही है। थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे कि इलाज हो सके पेट्स का, जानवरों का, एनिमल्स वगैरह का, इनका इलाज अच्छे से हो सके। तो इसके लिए थैंक यू सबका कि भाई थोड़ा बहुत सबने सोचा कि एनिमल के लिए भी थोड़ा सा हमें हॉस्पिटल वगैरह खुलवाना चाहिए। हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बट वहाँ पे इतना अच्छे से नहीं होता है। ये जो खुला है जहाँ पे हम डायना को ले जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा ट्रीटमेंट हो गया है। अभी फ़िलहाल डायना ठीक है। अभी आज मैं उसको ड्रिप लगवाने नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है 1 या 2 दिन उसको देखो पहले कि अगर वो वॉमिट करती है वापस से तो उसको दोबारा से ड्रिप लगेगी। लेकिन उसको चेक करना भी ज़रूरी है कि भाई वो ठीक है या नहीं है, वो अपना खाना वगैरह ठीक से खा रही है या नहीं खा रही है। मतलब खाना वगैरह वो सब खाती है, चाहे वो कितनी भी बीमार हो, वो खाना वगैरह खाती है, एक्टिव रहती है। उसका कोई मतलब पता नहीं लगा सकता कि वो बीमार है, मतलब अच्छा रहती है वो। और बस इतना है कि सिम्टम्स उसके तभी दिखते हैं जब वो रिएक्ट करती है, ऐसे नहीं दिखेंगे कभी भी। और उसका बस सिम्टम तभी दिखेगा जब वो रिएक्ट करेगी, अदरवाइज़ उसका कोई सिम्टम नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक्टिव ज़्यादा है। और उसका जब फर्स्ट टाइम उसको जब ड्रिप चढ़ी थी ना, तो उसको हमने बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, तो जाके उसका ड्रिप लगी थी, क्योंकि वो थोड़ा एक्टिव है और वो मूव बहुत करती है, तो इस वजह से ऐसा करना पड़ा। बट 2 दिन से हमने उसको बिना बेहोशी के उसको ड्रिप लगाई थी, क्योंकि ज़्यादा उसको बेहोश नहीं कर सकते, हार्ट प्रॉब्लम आती है। दैट्स वाई हमने ऐसे ही उसका ट्रीटमेंट किया। और उसने कोऑपरेट किया सबके साथ। ये अच्छी बात है कि उसने कोऑपरेट किया। उसे ना चीज़ों की समझ बहुत है कि अगर मेरे साथ ये चीज़ हुई तो वो गलत हो सकती है, या फिर मेरे को डांटेंगे या कुछ भी है। उसे ना एक बार उसको समझा दो तो उसे समझ अच्छे से आ जाता है, तो ये चीज़ उस पर बहुत अच्छी है। तो अभी फ़िलहाल उसको हम ना मूंग की दाल और दही वगैरह खाने को दे रहे हैं। डॉक्टर ने यही रिकमेंड किया है कि आप यही खिलाओ, तो हम उसको यही खिला रहे हैं अभी। अभी देखते हैं उसका कैसा हेल्थ इशू रहता है, जैसा भी होगा उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। अगर ठीक होगी तब तो अच्छा है, अगर दोबारा से वॉमिट करती है तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और बाकी यही था। और मतलब उसका बर्थडे था कल, मेरा बिल्कुल मन नहीं था उसका ड्रिप चढ़ाने का, बारिश भी हो रही थी, बट उसकी हेल्थ के लिए ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई थी। और फिर उसके बाद घर पे आके मैंने कोई तैयारी वैयारी नहीं करी उसके बर्थडे की। बस एक उसके लिए एक नहीं 2 फ्रॉक बाय की थी, एक जो मैंने आपको दिखाई और एक जो मैंने आपको नहीं दिखाई, वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। वो एक मतलब अच्छी लगी वो मुझे। मैं सोच रही थी वो किसी ओकेशन पे ही दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो
इसलिए मैंने उसको एज़ इट इज़ रख दिया है। और केक वगैरह मैं इसलिए नहीं लाई क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि वो नहीं खाएगी और हम खाएंगे, तो फिर अच्छा नहीं है। बर्थडे गर्ल केक ना खाए तो फिर हम खाएंगे ना, अच्छा नहीं लगेगी वो चीज़। तो और फिर यहाँ पे ना अवेलेबल भी नहीं था एगलेस केक वगैरह, तो इस वजह से हमने नहीं लिया। और यहाँ पे मैंने बंद मंगा लिया। और आपने देखा उसको, वो ना खाने के लिए इतना ज़्यादा मचल रही थी, वो कटिंग वगैरह कुछ नहीं कर रही थी। वो बस सोच रही थी कि बस मुझे मिल जाए, उससे ज़बरदस्ती कटिंग करानी पड़ी। तो फाइनली उसका बर्थडे बन गया गाइस। और सब लोग प्लीज़ उसके लिए प्रे करना और बर्थडे विश करना, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसको अच्छी अच्छी विशेस मिले और वो खूब हेल्दी रहे। और बस व्लॉग में ऐसी आती रहे वो भी और मैं भी, और आप हमें देख के अच्छे से एंटरटेन होए। तो इसीलिए उसको खूब सारी विशेस देना गाइस। तो बस मेरे को यही बताना था, आपको यही अपडेट देना था कि उसकी हेल्थ को लेके क्या हुआ है। और जो मैंने पहले व्लॉग्स बनाए हैं वो मैंने डाले नहीं हैं, वो मैं डाल दूँगी 4-5 दिन में, उनको भी डाल दूँगी क्योंकि ना इसकी जो हेल्थ है काफ़ी दिन से है। इसका जो बेहोशी का है, जब ये मतलब बेहोश करके इसको इंजेक्ट किया था उसको, फिर इसके बाद इसको ड्रिप वगैरह लगाई थी, तो उसका भी व्लॉग मैंने बनाया था बट मैंने नहीं डाला था। तो मैं कोशिश करूँगी, अगर वो व्लॉग ठीक से तैयार हो गया तो मैं उसको अपलोड कर दूँगी, तो आप उसको देख लेना। तो इस व्लॉग को गाइस ढेर सारा प्यार देना और मेरी डायना को ढेर सारा प्यार देना और ढेर सारी उसको दुआएं देना, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।